अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, तो बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, लेकिन छोटे क्वेश्चन में अवश्य पूछा जाता है। क्या क्या रहता है, आपको एक समीकरण दे दी जाती है और आपको तीनों कंडीशन में कोई से भी एक कंडीशन दे दी जाती है कि आपको चाहे प्रतिच्छेद के बारे में पूछ ले, समांतर के बारे में पूछ ले, संपाती के बारे में पूछ ले। इनमें से किसी भी रेखाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना होता है कि भाई ये एक रेखा, एक समीकरण दी गई है और आपको इसके साथ दूसरे समीकरण सेट करनी है, जबकि रेखाएं क्या हो, समांतर हो, या रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हो, या फिर रेखाएं संपाती हो। तो हमें तीनों कंडीशन की तुलना करने के लिए हमें पता है, हमें क्या पता होना चाहिए, a1 a2 b1 यानी हमें अनुपातों की तुलना करते हैं तो a1 a2 b1 b2 बराबर होता है तो क्या होगा, या a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, वो कंडीशन हमें पता होना चाहिए। तो चलो अपन 1/2 करके हमें एक समीकरण तो दिया गया है, दूसरा समीकरण अपन उसके हिसाब से निकालते हैं, जो अपन कंडीशन दिया ना उसके हिसाब से अपन समीकरण सेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। देखो क्या बोला गया, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ये एक समीकरण हमें दी गई है। दो चर के एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि ज्यामितीय निरूपण एक बार ऐसा होना चाहिए, एक बार ऐसा होना चाहिए, एक बार ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसमें हमारी कौन सी कंडीशन होती है, इसमें अनुपातों की तुलना करते हैं क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखाओं में क्या होता है, a1 into not equal b1 b2, यानी a1 into b1 b2 के बराबर नहीं होता है। हम क्या लिखते हैं, a1 into not equal b1 b2। अब हमें क्या करना है, जो हमारी समीकरण दी है वो तो लिख लो, 2x + 3y - 8 = 0। हमें c की तरफ देखना है कि c में आप कुछ भी लिखो, हमें केवल तुलना किससे करनी है, a1 a2 b1 b2। अगर वो ही दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है। तो हमें इस हिसाब से बनानी है। तो दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर 2 और 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 2 और 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा, a1 a2 का मतलब क्या है, a1 a2 का मतलब ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, किसका a1 है उसका b1 है, इसका a2 है उसका b2 है, दोनों बराबर है। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसके भी क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, अगर मेरे मान लो यहाँ पे 3 तो क्या हो जाएगा बराबर, हमें बेस से नहीं लेना। अब ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, मान लो ले लेते हैं 3x + 6y - 2 बराबर 0 दे देंगे। भाई a1 a2 उतना, ये क्या b1 b2, ये a1 सॉरी ये a1 ये b1, ये a2 ये b2। अब देखो ये बराबर है, a1 a2 b1 b2 नहीं है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 a2 बराबर क्या है, 2/3 और b1 b2 क्या है, 3/6। इसको अपन और भी सरल कर सकते हैं, 1/2। तो 1/2 2/3 और 1/2 कभी भी बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या, अपन ये समीकरण इसके लिए लिख सकते हैं, इसमें a1 a2 b1 b2 आपस में बराबर नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया है। अब बारी आती है समांतर रेखाएं हो। देखिए समांतर रेखाओं में कंडीशन क्या होती है, a1 into b1 b2 दोनों तो बराबर होते हैं, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होता है। तो अपन को क्या करना है, जब अपन समीकरण लेंगे ना, a1 a2 बराबर a1 a2 b1 b2 तो बराबर होना चाहिए, उसके हिसाब से समीकरण के लिखने हैं चलो, लेकिन हमें c1 c2 के बराबर नहीं रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका कंडीशन, a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। देखो इसमें तो ना प्रतिच्छेद रेखाओं में हमें आगे जाना ही नहीं होता, a1 a2 b1 b2 की तुलना करनी होती है, लेकिन समांतर रेखाओं में a1 a2 b1 b2 बराबर होंगे, c1 c2 बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब देखो हमारे समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब हमें अपने हिसाब से एक समीकरण बनानी है, तो हम कुछ भी बना सकते हैं, हमें इसका होगा उतना ही इसका होगा। ठीक है ना, भाई जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आ गया 2/4, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नीचे भी क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो इसके यहाँ अगर a1 a2 b1 b2 बराबर तो इसका भी बराबर होना चाहिए, इसका भी बराबर होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। मान लो इसका 2 आ रहा है, इसका भी 1/2 ही आना चाहिए। ठीक है, अब उसके हिसाब से आपको समीकरण लेनी है। ठीक है, एक मिनट,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे मान 4, तो 4 से ये क्या हो जाएगा, 2, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 6y, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, सीधे तो बराबर नहीं रहेगा, अगर 16 लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। इस बात का ध्यान रखना, हमें C1 से बराबर नहीं करना, बराबर 0। अब लिखो 2/4, तो क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार V1 लिखो 3/6 बराबर, ये भी क्या हो गया 1/9। C1 से 2 के लिए C1 से 2 बराबर -8/-14 बराबर क्या जाएगा, 2 से कटेगा कि 4 था, 2 से 7 नहीं, 4/7। अब देखिए A1 into B1 into बराबर है क्या, तो हमारा A1 into क्या है, 1/2 बराबर होता है 1/2 के, लेकिन किससे बराबर नहीं होता, 4/7। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। हमें उसके हिसाब से समीकरण को सेट करना है, अपनी मर्जी से करना है, लेकिन मर्जी में भी क्या देखना है, A1 A2 और B1 B2 को बराबर रखना है, लेकिन C1 C2 को बराबर नहीं रखना है। हमें एक समीकरण तो ऑलरेडी दिया है, हमें दूसरा वाला समीकरण कैसे सेट करना है कि भाई ये दोनों और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो इसमें जो अंक उसके हिसाब से इसका अंक लिख लो, इसमें जो अंक उसके हिसाब से इसका अंक लिख लो। जैसे इसमें भी 2 है, यहाँ पे मुझे क्या, इसमें 3 है, अब मुझे पता ही इनका बराबर हो सकते हैं। जब मैं यहाँ पे 4 लिखूं तो ये भी एक हो जाएगा, दोनों 2 से कट जाएंगे, यहाँ पे 6 लिखूं ये भी 1/2 बन जाएगा, तो हो गया ना बराबर, इसके हिसाब से बता, ठीक है। अब देखिए अपन करते हैं थर्ड वाला, थर्ड क्या, समपाती रेखा है। समपाती कब होती है, जब A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2, यानी तीनों ही बराबर होते हैं आपस में। A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों ही बराबर होने चाहिए, तब क्या होता है, तो हमारा पहला समीकरण क्या है, 2x - 3y -8 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, समीकरण सेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाले समीकरण जो सेम है ना, इसमें सेम वही कर सकते हो। यहाँ पे केवल 16 करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4x - 6y -16 बराबर 0। अब देखो तीनों हो जाएंगे। और कई बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे अगर आपने चिन्ह में चेंज ले लिए, मान लो यहाँ पे माइनस को हमें यहाँ पे भी माइनस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस ले ली तो एक तो प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो माइनस का वैल्यू प्लस का वैल्यू भी कभी भी बराबर नहीं होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे 16 ले लोगे प्लस के, तो ये तो 1/2 तो हो जाएगा, लेकिन ये किसका होएगा, वो माइनस का, ये प्लस का, किसका रह जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, तो भी नंबर क्या होता है, भाग में है तो क्या होता है, माइनस में ही रहता है। जैसे मान लो 8 नीचे 16 है, ये माइनस का 8 है, नीचे 16 है, तो कट के तो 1/2 ही जाएगा, लेकिन आएगा किसका, माइनस का 1/2। इससे चिन्हों का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, चिन्हों को भूलना नहीं है। अब अपन कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए अपन A1 A2 B1 B2 लिखते हैं, इसमें क्या है 2/4 बराबर क्या होता है 1/2। यहाँ पे लिखो A1/1 बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखो B1/B2 बराबर क्या है 3/-6। ये भी क्या हो गया 1/2। C1 C2 क्या है -8/-16, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 1/2। अब देखो 1/2 1/2 1/2, तो अपन क्या लिख देंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी A1 into B1 into C1 C2 तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो अपन ने तीनों समीकरण के लिए एक एक और समीकरण निकाल लिया है और क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व कर दिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन छोटा क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आपको कैसे भी पूछ लिया जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, और अच्छे से माइंड को फ्रेश करके आंसर देके आना, ठीक है। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ हमारी प्रश्नावली हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हमें दो समीकरण दी गई है, इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ के द्वारा हमें बताना है, और कुछ उसमें चित्र बनेगा, उसको छायांकित भी करना है। तो ग्राफ का जब भी नाम आता है समीकरण के लिए, तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उन दोनों चरों के लिए दो दो हल, अपन को दोनों समीकरणों के लिए दोनों चरों के लिए दो दो हल निकाल लेंगे। अब दो हल, y के भी दो हल कैसे निकालते हैं अपन, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, प्लस की माइनस की, 0 से स्टार्ट करके कुछ भी वैल्यू प्लस और माइनस की रख सकते हैं। इसका रखेंगे तो y का मिल जाता है, y का रखेंगे तो इसका मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें देख लेना कि जो हमारी समीकरण हमें दी गई है वो आंसर निकालने के फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम जब देखते हैं समीकरण क्या है, x - y
प्लस 1 बराबर 0 है। इसको अपन क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ठीक है, इसको तो करना नहीं, तो मान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सेकेंड समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको तो नाम दे देंगे a, और इसको भी सेट करो, 3x प्लस 2y बराबर 12। ये होगी समीकरण नंबर। अब दोनों में दो वैल्यू डालो, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, इधर इसके लिए 2 डब्बे बना लो, x उधर y, इसे इधर समीकरण दूसरी क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12। इसके लिए भी ऐसे 3 खाने बना लो, x का y का 2 अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो देखो y बराबर क्या देता है, हम लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर 0 रखा तो 0 माइनस y बराबर माइनस का 1 हो गया। देखो इधर क्या होगा, माइनस का y, इधर हो गया माइनस का 1। ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। माइनस वाई हो गया बराबर माइनस का 1। अब हमें पता है इधर भी माइनस, इधर माइनस तक हो गया, y बराबर क्या हो गया 1, यानी हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आ गया 1। अब ऐसे ही हम y बराबर 0 रख देंगे, एक बार यहाँ पे 0 रख देंगे। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो देखो क्या आ गया, x क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 0 बराबर माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे भाई, 0 का कुछ मतलब ही नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो y बराबर 0 रखा तो x बराबर आ गया माइनस का 1। ऐसे इसके लिए कर लो, एक बार आपका होगा 0 रख दो, 3x प्लस 2y बराबर, मैंने क्या करा यहाँ पे माइनस का लिखे, ये इससे बराबर 12 बराबर 12। तो 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 0 क्या हो गया 0 प्लस 2y बराबर 12। अब देखो ये क्या हो गया, 2y बराबर 12, y बराबर क्या हो गया 12 बटे 2, क्या सॉरी 12 बटे 2, क्या हो गया 6। जब 0 रखा तो आया 6। ऐसे सेकंड रख लो, उसका हम y बराबर 0 रख देंगे दूसरे वाले समीकरण में, y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया 3x प्लस 0 बराबर 12, 3x का क्या हो गया 12, x बराबर क्या हो गया 12 बटे 3, x बराबर क्या आ गया 4, इसके बराबर 0 रखा तो ये आ गया x बराबर 4। अब इनको क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना, तो इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना। ग्राफ के लिए एक अक्ष के लिए, एक वाई अक्ष के लिए, ये तो हमारी अक्ष, ये हमारी वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पे बिंदु कौन से दर्शाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की जरूरत नहीं, लेकिन लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर नीचे भी माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इससे ऊपर प्लस का 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, ग्राफ बना लेना है, यानी आपको तो ग्राफ तो बनाया हुआ मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, ये नंबर दर्शाने हैं, प्लस के और माइनस के, अक्सर पे इधर प्लस का इधर माइनस का, ऊपर y का प्लस का नीचे y का माइनस का। अब अपन ने जो दो हल निकाले हैं वो हमें ग्राफ में दर्शाना है। जब अपन ने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आया 1, यानी x बराबर 0 तो y बराबर ये कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर देखो क्या है, x बराबर माइनस 1 तो y बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 यानी यहाँ पे होगा, y बराबर 0 यानी x पे आ जाएगा माइनस 1 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, x बराबर 0 है तो y बराबर है 6, यानी x बराबर 0 है तो y बराबर क्या होगा 6 होगा, 0 और 6। अब क्या है, x बराबर सॉरी x बराबर 4 है, y बराबर 0 है, x बराबर 4 है, y बराबर 0 नहीं, यहाँ पे आ जाए जी। अब इनके बिंदुओं को आपस में मिला, इसको मिलाओ, ऐसे इसके बिंदुओं को मिलाओ, मिलाने के देखो ये जो देखा आप ऐसे रेत में जाएगी, मैंने आपको बहुत बार बोला आपको देश देश से नहीं मिलाना, आपको डायरेक्ट मिलाना है ऐसे, मेरी तो क्या अभी मैं डायरेक्ट मिलाऊंगी तो बेटी बेटी जाएगी, देश देश से मिलाना पड़ता है।
ठीक है, ऐसे रेखाएं जाएगी ना, ये वाली रेखा, ये रेखा। अब ये रेखाएं कहाँ पे मिल गई एक दूसरे से, वो पॉइंट आपको लिख देने हैं। यहाँ पे देखो क्या है, नीचे जो नीचे का ग्रुप किसका है, अक्ष अक्ष का, तो अक्ष अक्ष का पहले लिखे ना दो, यहाँ पे किसका है, वाई अक्ष का, वाई अक्ष का बाद में लिखते हैं। इस बिंदु के आगे 2 3। हमें देखो क्या दिया गया है, अक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इन अक्ष अक्ष से, ये अक्ष अक्ष से, अक्ष अक्ष यही है, और इन बिंदुओं के शीर्ष, यानी कि इन रेखाओं से, इन बिंदुओं से जो, इन रेखाओं से जो शीर्ष बनेंगे, त्रिभुज बनेगा स्थूल। इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा, जब अपन ने ये रेखाएं बिंदुओं के समीकरण दर्शाई ना, तो ये रेखाओं से देखो इस एक्स अक्ष के साथ में एक त्रिभुज बन गया, ये वाला नीचे एक्स अक्ष का लाइन आ रहा है, इससे त्रिभुज बन रहा है। उस त्रिभुज के हमें निर्देशांक बताना, निर्देशांक यानी कि त्रिभुज कहाँ कहाँ पे, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक। कौन कौन से निर्देशांक, एक तो देखो 2 3 मिला है, एक क्या है, ये -1 और 0, एक क्या है 4 और 0, यानी ये 3 इसके क्या है निर्देशांक। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल यानी आपका जो त्रिभुज बना है ना, इसको आपको क्या कर देना, कलर कर देना है, छायांकित हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसको क्या कर देना है, कलर कर देना है, जिससे दिखने लग जाएगा कि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे निकालते हैं, फिर इनकी तुलना कैसे करते हैं, और समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं और संपाती रेखाओं की कंडीशन पे अपन कैसे चेक करेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं या प्रतिच्छेद रेखाएं या संपाती रेखाएं, उनको ग्राफ में एकदम आसान तरीके से कैसे दर्शाएंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपने अगर इस क्लास से कुछ ईमानदारी से कुछ सीखा है, अगर आपको दिल से लग रहा है कि हाँ हमने कुछ सीखा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि वो भी एकदम आसान तरीके से सोल्व करना सीख जाए। अब हम ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।